नमस्कार, आप सभी का हमारे यूपी विराट स्टूडियो चैनल में स्वागत है। और हम लोग आज एक स्टूडियो में आए हुए हैं जहां गाना रिकॉर्डिंग किया जाता है और यहां का जानेंगे कैसे गाना रिकॉर्डिंग किया जाता है, जैसे क्या उसका चार्ज है और कब से स्टूडियो ग्राम सभा सरवा में खुला हुआ है, जो ज़िला मऊ उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो चलिए आज हम यहाँ के स्टूडियो के बारे में जानते हैं कि कब से यह स्टूडियो ओपन होती है, यानी चालू होता है, और कितने बजे तक शाम को खुला रहता है, और कौन इस स्टूडियो को चलाते हैं। आज उस मालिक से जानेंगे क्या चार्ज है एक एल्बम को बनाने के लिए। तो चलिए जानकारी लेते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। देख रहे हैं आप अंदर सभी गायक, कलाकार और लेखक सभी लोग बैठे हुए हैं। भैया स्टूडियो चलाते हैं। आज पूरी स्टूडियो का आपको यहाँ हम नज़ारा दिखा रहे हैं इस टाइम। ये स्टूडियो है, आप देख रहे हैं अच्छे तरह से। यहाँ गाना रिकॉर्डिंग किया जाता है और नया नया खुला है ये सरवा ग्राम सभा में, मार्केट के बगल में है ये। चलिए जानकारी लेते हैं। अब आप देखने जा रहे हैं जो ये स्टूडियो आप देख रहे हैं, पूरा सिस्टम रखा गया है यहाँ पे। जो इसको चलाते हैं हमारे साथ इस स्टूडियो के मालिक हैं, और इस स्टूडियो के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे और आप सभी को बताएंगे कि इससे पहले कहाँ चलाते थे और इस ग्राम सभा सरवा में अपना यह कार्यक्रम जो गाना रिकॉर्डिंग करने का बैठाए हुए हैं, स्थान दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कब से इनकी स्टार्टिंग रही स्टूडियो की। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूपी विराट स्टूडियो चैनल में। और आप भी एक स्टूडियो खोले हुए हैं, तो अपना परिचय हमारे दर्शक को दीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका नाम है? जी, सबसे पहले श्रोता करके प्रणाम, नमस्कार जी। और मैं म्यूजिक डायरेक्टर श्याम पंकज बाबा जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हम तो मऊ जिला के रहने वाले हैं, लेकिन प्रॉपर अगर जो हम बता रहे हैं चिड़ियाकोट से। अच्छा, चिड़ियाकोट से हैं। ये भी तो मऊ जिला में पड़ता है, मऊ उत्तर जिला प्रदेश में। अब अपना जरा ये जो आप ये सिस्टम बैठाए हुए हैं, ये आप पहले कहीं गाना वाना गाने जाते थे, या कैसे आपके ये मन में आया कि हम स्टूडियो खोलें और पूरे क्षेत्र के गायक और पूरे मतलब जितने गायक हैं उन लोगों को बुलाएं अपने स्टूडियो में, लोग देखे तो आए, गाना वाना गाए। तो ये कैसे आपके दिल में देखिए, मेरा बहुत बचपन से ही मतलब दिमाग में था जी। और हमारे यहाँ एक जो आपको पता होगा सबसे बड़ा पैसा वाला जो फिल्म है जी जी 2005 की 6 में शायद शूट इसका हुआ था जी। तो उस वक्त में हमारे ही घर पे जितनी भी मतलब सीन है जी। आपको जो 50% जो भी सीन है या वीडियो में काम लोग किए हैं जी, सीन दिखाया गया है जी, सारा हमें लोग का है, ठीक है जी तो वहाँ पे बस देखे अच्छा लगा, जी। मनोज तिवारी जी से मिले। अच्छा। और शूट हो रहा था तो बड़ा अंदर से होता है ना एक्साइटेड कि हाँ, मन उत्साही कितना हुआ कि अच्छा हम भी लगता है। करें। रानी चटर्जी थी वहाँ पे, मतलब बात किया गया, हाय बाय जो भी हुआ, मतलब अच्छा लगा बोला, जी। मतलब बहुत एक्साइटेड उसमें। हाँ यार इतना अच्छा लग रहा है, शूटिंग जी। देखने में मजा आता था। जी बिना खाना खाए समझ लिया कि स्कूल से भाग के जी। शूटिंग हम लोग देखते थे। जी हाँ, पूरा दिन हम लोग शूटिंग में 15 से 20 दिन हुआ था जी सिर्फ वहाँ पे। और जी। जब बनारस के बाद से भी हम नहीं देख पाए, तो वहाँ पे ये सब चीज़ तो उसी में जिज्ञासा जगह जी तो थोड़ा बहुत हम लोग को आया दिमाग में, नहीं हाँ करना चाहिए, अच्छा लग रहा है। जी उसके बाद जो है कि नेक्स्ट फिल्म आपका वो आया, ज़्यादा हम लोग को उत्तेजना बढ़ा है और वर्क करने का मूड बना जी जब चलने की चालत बढ़ा। जी। जो फिल्म है वो प्रवेश राज जी का। ठीक है यार, आप फिल्म देखकर अपने जी। मन में उत्साह हाँ, जगाए और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें। जी, लेकिन कुछ पारिवारिक भी मैटर आता है, जैसे आपके माता पिता जो वो है तो देखिए वो तो आप पे दबाव डाले होंगे कि आप इस क्षेत्र में नहीं है। जाइए। मुझे लगता है ज़्यादा कि हर एक कलाकारों का यही स्थिति रहा है, जी। कोई घर वाला परमिशन नहीं देता। जी। तो तो उस समय गायकी फुल बन वायकी गया। कर लेते हैं कि नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का करता है भाई, म्यूजिक का आप काम कर रहे हैं तो भाई बताना पड़ता है, करते करते हम भी सीख गए हैं। जो एल्बम होता है गाना का, वो कहीं मतलब गाना में शूट किए हैं कि नहीं अभी? नहीं। मतलब रिकॉर्डिंग करवाए हैं कि नहीं अपना? कहीं नहीं करवाए थे, लेकिन वीडियो नहीं करवाए थे, बस आइडिया गया था। मेरा मेरा टारगेट सिंगिंग पर नहीं था। अच्छा। हाँ, बस से मेरा म्यूजिक डायरेक्टर बनना था, जी इसलिए जो है कि हम बस हाँ प्रोफेशनल के लिए एक होता है कि नहीं जो पहले ये करेंगे तब ये होगा, जी इसके लिए हम लोग किए। जी तो सिंगिंग थोड़ा बहुत किए, उसके नॉलेज लिए। जी। संगीत ज्वाइन किया मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, अच्छा। प्रभाकर हूँ मैं संगीत से। जी तो वहाँ करने के बाद सब कुछ तब जाके हम जी इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिए, फिर जाकर हम वहाँ पे दिल्ली में जो कि जी रिकॉर्डिंग का काम, जो भी म्यूजिक का काम हमने सीख लिया आप वहाँ जाकर। अच्छा, अब इस टाइम जो आप अपने पास ये सब स्टूडियो खोले हैं सरवा क्षेत्र में, इससे पहले आप कहाँ चलाते थे? देखिए, इसके पहले तो मैं ये जो मैं स्टूडियो शिफ्ट किया हूँ तो मैं बहादुर से उठा कर यहाँ पर लाया हूँ। अच्छा। हाँ, इसके पहले मैं बहुत जगह काम कर चुका हूँ, अच्छा। मतलब दूसरे के स्टूडियो पे। जी। हाँ, आपके
बक्सर हो गया, इधर आपके अम्बेडकर नगर हो गया, फैजाबाद हुआ, सुल्तानपुर हो गया, तो कई जगह मैंने वर्क किया है। फिर लास्ट में अब ज़्यादा मतलब भाग दौड़ ज़्यादा पड़ता था। जी चलिए ठीक है। अब हमारे जितने श्रोता बंधु गाना गाने वाले हैं, दर्शक जो भी देख रहे हैं, जिसके मन में उत्साह आएगा वो गाना गाना आएगा आपके स्टूडियो पर, अगल बगल के भी लोग देखेंगे तो आएंगे। जैसे नया लोग आते हैं गाना गाने के लिए आपके स्टूडियो में, कितना रुपए लेते हैं आप देखिए गाने का? इसमें तो बड़ी कंपटीशन हो गया है भाई साहब, जो भी है। लेकिन मेरा रेट मैं अपना बता दे रहा हूँ कि न्यू म्यूजिक का और जो है कि रिकॉर्डिंग सब कुछ कंप्लीट कर मास्टर में आपको दे देता हूँ आउटपुट 1500 रुपये एक गाने का? एक गाने का न्यू का, ऑडियो का? हाँ ऑडियो का। अगर ओल्ड म्यूजिक आते हैं या जैसे पुराने म्यूजिक आते हैं तो मैं आपको 500 दोनों। जैसे गाना के विपरीत, जैसे डबिंग गाना मतलब बनाना हो म्यूजिक, उस पर बनाते हैं कि नहीं बनाते? नहीं, अपना नया बनाते हैं? नहीं, जैसे मान लीजिए आप सिंगर हैं, आप नया गाना गाने के लिए वही बोला, फिर आपका डमी लिया, हमने न्यू म्यूजिक का बात बता दें कि नहीं 1500 रुपये चार्ज लगेगा आपका, तो आपका 1500 रुपये मैं लूँगा, तो उसमें मैं आपका न्यू म्यूजिक करके गवा के मिक्स मास्टरिंग करके मैं आपको फाइनल दे दूँगा। 1500 रुपये में आपको नया म्यूजिक आपके गाने के हिसाब से बना कर देंगे। और अगर किसी के गाने पे बनवाएंगे तो उसका चार्ज करेंगे 500 रुपये। 500 रुपये। तो अंतर क्या रहता है उस दोनों में? अंतर में यही है कि वो ओल्ड म्यूजिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गाना ऑलरेडी पहले से बन चुका है, कॉपीराइट भी आता होगा। हाँ, वो मतलब अब वो समझे, अगर सिंगर एग्री है कि हम गाएंगे उसी टिक पे, तब वो समझे। तो मेरा काम ये है कि मैं उसको गवा वीडियो अगर बनवाया जाए तो वीडियो का कोई फिक्स रेट नहीं होता, स्टार्टअप 2000 से है। अच्छा, कैमरा आप ही कराएंगे? सब कुछ सेटअप यहाँ पे। जैसे आपके यहाँ सिर्फ म्यूजिक पे ही हो सकता है, ढोलक वोलक जैसे बिरहा का साजबाज होता है, लेकिन उसमें डिजिटल टाइप किया जाता है, डिजिटल होता है। अच्छा हाँ, जो लाइव जैसे आप मंच पे देखते हैं जी, सेम चीज़ नहीं था। अब मैं इस समय नहीं किया हूँ क्योंकि उसमें हम लोग लाइक नहीं कर रहे उतना है भी नहीं जी, तो डिजिटल की तरह हम लोग करते तो यहाँ पे अब आपका ये प्रॉपर सिस्टम रहेगा सर। आप देख रहे हैं, और जिन जिन भाइयों को मन में इच्छा है कि हम भी चलें, थोड़ा गायक बने या अपना गला चेक करें, तो आकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पूरी व्यवस्था आपको दी गई है। मैक का जो है दिखा दीजिए कैमरामैन भाई साहब, वहाँ उसमें सिस्टम पूरा बनाया गया है। आप आराम से जाकर माइक के सामने गा सकते हैं, अपना गला चेक कर सकते हैं। इधर दिखाओ। तो बहुत अच्छा लगा जो आप यहाँ कोई स्टूडियो नहीं थी, जो आप यहाँ ले आकर अपना सिस्टम बैठा है आप लोग। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग अगर नया जो थोड़ा आए तो उनको उत्साही बनाइए, और थोड़ा अगर गला वला का अगर गड़बड़ हो तो थोड़ा सा उसमें कोई बात नहीं, सहयोगी आप बने, व्यवस्था दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी। नए सिंगर को अभी तो गायक हमारे पास मौजूद हैं जो अभी हल्का फुल्का ट्रेंडिंग में अब चलने वाले हैं। जो एक हमारे मऊ जिला के हैं, वो दिखा दीजिए थोड़ा, घोसी से चल कर आए हुए हैं। और इनका जरा नाम हम पूछो। नमस्कार। पूछो, नाम पूछो। नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम आलोक सिंह है जी, और मैं घोसी के पकड़ी गांव का रहने वाला हूँ जी, और मैं यहाँ रिलेशन में रहकर जी, मेरे को पता चला कि यहाँ पे पंकज बाबा एक नया स्टूडियो लाए हैं, जी, तो मैं यहाँ पे सिंगिंग करने के लिए आया जी, और इन्होंने मुझे अच्छा म्यूजिक दिया जी। तो आगे क्या मतलब हीरो बनेंगे कि खाली गाना वाना गा के छोड़ देंगे? नहीं, मेरा बहुत आगे बढ़ने का सपना है जी। अब देखिए क्या होता है जी, लेकिन जब तक हौसला रहेगा तब तक हारेंगे नहीं। चलिए भगवान से यही दुआ है कि आपका हौसला अफजाई रहे और आगे बढ़ते रहें। इधर हमारे एक सरवा क्षेत्र के गायक हैं जो अभी धीरे धीरे अभी थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं। थोड़ा दिखाइए इनको। सुजीत जी हैं जो इनको प्रधान जी सब लोग कहते हैं। इनका एक चैनल है, उस पर गाना आ भी चुका है। और आप यहाँ आइए, और यह मऊ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सरवा ग्राम सभा उसके पास में, मार्केट के बगल में। और स्टूडियो का क्या नाम है भाई साहब से हम जानेंगे। अपना स्टूडियो का नाम पूरा परिचय बता दीजिए। स्टूडियो का जैसे रेनू म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जी, आप आइए, इसमें अपना गला और सिंगिंग का एक अनुभव लीजिए, आजमाइए, और भगवान से कामना है कि आप आगे बढ़ चुकेंगे। और यूपी विराट स्टूडियो है मेरा चैनल है, इसको आगे बढ़ाते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, एक दूसरे में शेयर भी करते रहें। और ऐसा ही वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर एक स्टूडियो का मैं वीडियो आपको बनाकर देता रहूँगा। और यूपी विराट के नाम से फेसबुक है, जो इस पर आप फॉलो भी कर लीजिएगा, उस पर भी आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।